वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या आप अपना घर और दफ्तर साफ कर करके थक चुके हैं? क्या फर्नीचर और दरवाजों को सैनिटाइज कर करके आप परेशान हो चुके हैं? क्या कोरोना के डर से आप भी जरूरत से ज्यादा साफ सफाई करने लगे हैं? अगर हाँ, तो यह खबर यकीनन आपके लिए अच्छी है, क्योंकि रिसर्च कहता है कि किसी सतह को छूने से कोरोना संक्रमण फैलने के मामले लगभग नहीं के बराबर हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं कोरोना से जुड़ी कुछ नई और अहम जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना पर खबर अच्छी है। यह खबर जश्न मनाने वाली बेशक ना हो, मगर राहत भरी तो जरूर है। कोरोना वायरस के डर से आपको अपने घर, दुकान और ऑफिस की फर्श और दूसरी सतहें अब बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अभी सतह को छूने से कोरोना संक्रमित होने के मामले प्रति 10,000 में एक हैं, यानी कि 0.01% से भी कम। ऐसे में अमेरिकी एक्सपर्ट मानते हैं कि कोरोना के डर से बार बार सफाई करने की आदत को अब छोड़ देना चाहिए। CDC ने अपनी नई कोविड गाइडलाइंस में भी इस सलाह को शामिल किया है। परमानेंट इलाज कहां है? हमारी खबर सुनकर आप राहत भले महसूस करें, मगर बेफिक्र होने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक वजह कम होने के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल के मुकाबले तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। परेशानी की बात यह है कि कोरोना वैश्विक महामारी का ये दूसरा साल है, बावजूद इसके अब तक इस वायरस का कोई स्थायी और पक्का इलाज नहीं खोजा जा सका है। एक साल बाद भी ट्रायल एंड एरर पर आधारित हमारे कोविड मेडिकल ट्रीटमेंट में लक्षणों यानी कि सिम्टम्स का इलाज किया जा रहा है, न कि बीमारी का। हल्के बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षणों पर घर में ही इलाज करने की सलाह दी जाती है, जबकि ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आने पर अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। मगर यहाँ भी इलाज के नाम पर ऑक्सीजन सप्लाई, एंटीवायरल थेरेपी और हालात बिगड़ने पर प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। रेमडेसिविर और ट्रांसिलिजुम्बा जैसी दवाइयां भी कुछ लक्षणों पर ही असरदार हैं। बड़ी कठिन है डगर वैक्सीन की। कोरोना के इलाज की दवा भले ना हो, पर उसे रोकने के लिए 3 वैक्सीन हमारे पास जरूर हैं। मगर भारत में वैक्सीनेशन की राह भी उतनी आसान नहीं है। वैक्सीनेशन की राह में सबसे बड़ी चुनौती तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई की है। केंद्र की तरफ से 13 अप्रैल तक 13.1 करोड़ वैक्सीन डोज सप्लाई की जा चुकी है, जिसमें से 11.4 करोड़ डोज इस्तेमाल भी की जा चुकी है और 1.7 करोड़ डोज राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के पास बची है। करीब 2 करोड़ वैक्सीन डोज की सप्लाई पाइपलाइन में है। स्पुतनिक V जैसे विदेशी वैक्सीनों को भी मंजूरी दी जा चुकी है, मगर पहले से ही इनकी डील कई देशों के साथ हो चुकी है। ऐसे में डॉक्टर रेड्डीज लैब इंडिया में कैसे जल्दी से जल्दी इसे सप्लाई करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। विदेशी वैक्सीन में एक बड़ा सवाल इनकी कीमतों को भी लेकर है। उधर विदेशी वैक्सीनों के भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अनिश्चितता का माहौल है। इस बीच 14 अप्रैल को देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 13,65,704 हो गई। 14 अप्रैल को 1,84,372 नए केस सामने आए, जो कि एक रिकॉर्ड हैं। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, अपने घरों से बाहर ना निकलें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। रही बात देश विदेश के खबरों की, तो उसके लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।